बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का हमारा किस्सा हज़रत अबू ज़र गफ़ार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का इस्लाम। हज़रत अबू गफ़ार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिर और बड़े आलिम में से हुए। हज़रत अली करामुल्लाह का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ऐसे इल्म को हासिल किया हुआ है जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा। जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, इसके हालात मालूम करें और इसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा, मैंने इनको अच्छी आदतों और उम्दा इखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना है जो ना शायर है ना काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो इसकी इस मुजमल बात से तशवीश ना हुई तो ख़ुद समान सफ़र किया और मक्का पहुँचे। सीधा मस्जिद हरम में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मुसल्लत के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हालत में रहे। शाम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबर गिरी, इनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हज़रत की घड़ी में पड़ा हुआ है, इसलिए इनको अपने घर ले गए। मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद में तशरीफ़ आ गए और दिन भर इसी हालत में गुजर गए। खुद पता ना चला और दरफियात करना भी किसी से नहीं चाहा। गालिब इसकी वजह क्या होगी कि हुजूर के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलने वालों की हर तरह की तकलीफ़ दी जाती थी। इनको ख्याल हुआ कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदनामी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ें अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खाना खिलाया, मगर पूछने की उस रात भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हाल हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने अव्वल इसको कदम और औहदा पिनाम दिया, इस बात को वो सही बताए। इसके बाद अपना गर्ज बतलाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि वो कि बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊँ तुम मेरे साथ चलना, मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा, लेकिन मुखालफिन का ज़ोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिले जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूँगा या अपने दोस्तों के साथ बात करने लगूँगा, तो तुम सीधे चलते रहना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे साथ होना नामालूम होगा। चुनाचा सुबह को हज़रत अली अकरम वजाउल्लाह के पीछे पीछे हजूर की खदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया, अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर न करना, चुपके से अपने कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस
کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد الحرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ اکٹھا ہوئے اور اس قدر مار کر زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کو جانے آنے والے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا اور ملک شام سے ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بلند آواز سے کلمہ پڑھا تو لوگوں نے اس کلمے کو سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کے راستے بند ہو جائیں گے۔ حضور کے اس ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو چھپانے ان کا یہ فعل حق اظہار تھا۔ جب یہ دین حق ہے تو اس کے باب کا کیا اجاڑا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ تو حضور کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکلیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقبل باب میں آ رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی دین کو پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیف برداشت فرما رہے تھے، اس لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی نبی و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا، بڑی سی بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑا سے بڑا ظلم اس کو دین سے ہٹا سکتا تھا۔